जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका लाइव टॉक्स विद कहानी पर, जहां आज हम सुनेंगे जैन रामायण पद्म पुराण का एक महत्वपूर्ण वृतांत। इस कथा में आप जानेंगे राम, लक्ष्मण और रावण के महायुद्ध का अद्भुत प्रसंग। कैसे युद्ध के दौरान लक्ष्मण को सिद्धार्थ अस्त्र का स्मरण होता है, कैसे उन्हें चक्र रत्न की प्राप्ति होती है और कैसे लक्ष्मण के द्वारा होता है लंका नरेश रावण का वध। चलिए आरंभ करते हैं इस ज्ञानवर्धक कथा का आनंद। सूर्य उदय होते ही रावण युद्ध भूमि के लिए लंका से निकलता है। बहुरूपड़ी विद्या के बल से 1000 हाथियों से जुटे महेंद्र नामक रथ पर आरूढ़ होता है। 10,000 विद्याधर राजाओं से घिरा रावण सुग्रीव और भामंडल को देख कुपित होता हुआ उनके सन्मुख गया। रावण की दक्षिण दिशा में भालू अत्यंत भयंकर शब्द कर रहे थे। आकाश में गिद्ध मंडरा रहे थे। ये अपशकुन मृत्यु को सूचित कर रहे हैं। ये जानते हुए भी वे आगे बढ़े जाते हैं। अपनी सेना के मध्य में स्थित राम ने आश्चर्यचकित हो सैनिकों से पूछा कि हे भद्र पुरुषों, इस नगरी के बीच में सुवर्णमयी बड़े बड़े शिखरों से अलंकृत बिजली के समान चमकने वाला कांतिमान कौन सा पर्वत है? सभी लोग उत्तर देने में असमर्थ थे, पर बार बार पूछने पर जाम्बूनद ने कहा कि हे राम, बहुरूपड़ी विद्या के बल से रावण ने जिस महारथ का निर्माण किया है, अंगद ने जो लंका में जाकर रावण को क्रोध उत्पन्न कराने का असफल प्रयत्न किया था, उस कारण ही ये विद्या शीघ्र सिद्ध हो गई है। ये सुन लक्ष्मण ने सारथी से कहा कि शीघ्र ही रथ लाओ। सारथी ने रथ लाकर उपस्थित कर दिया। श्री राम तथा लक्ष्मण क्रमशः सिंह तथा गरुड़ के रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध करने के लिए निकले। उनके पास वानरवंशी भी अनेक आयुध से सुसज्जित हो कटक से बाहर निकले। राम लक्ष्मण के प्रस्थान करते समय विजय सूचक अनेक शुभ शकुन हुए। दोनों पक्षों में घोर युद्ध हुआ। अनेक योद्धा आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान ने राक्षसों की बड़ी भारी सेना को उन्मत्त जैसा कर दिया। तब मंदोदरी के पितामह ने आकर हनुमान पर प्रहार किया। हनुमान ने मैं राजा को रथ रहित कर दिया। ये देख रावण ने बहुरूपड़ी विद्या के द्वारा निर्मित प्रज्वलित उत्तम रथ राजा में के पास भेजा। तब राजा मैंने हनुमान के साथ युद्ध कर उसे रथ रहित कर दिया। तब वानरों की सेना भाग खड़ी हुई। हनुमान को शस्त्र रहित देख भामंडल हनुमान की सहायता के लिए दौड़ा, परंतु राजा मह ने उसे भी रथ रहित कर दिया। तब सुग्रीव सामने आता है, लेकिन राजा मह उसे भी शस्त्र रहित कर देता है। ये देख क्रोध से भरा विभीषण राजा मह से युद्ध करता है। युद्ध करते करते विभीषण का कवच टूट जाता है और उसके शरीर से रुधिर की धारा बहने लगती है। विभीषण की ऐसी अवस्था देखकर वानरों की सेना को विहल, भयभीत और बिखरी हुई देखकर राम शीघ्रता पूर्वक राजा में के सामने आते हैं। राम से बल पाकर सबका भय छूट गया और वानरों की सेना पुनः युद्ध करने के लिए उद्यत हुई। राम के अविरल बाण वर्षा से राजा में विहल हो गया। तब राजा में की ऐसी दशा देखकर रावण अत्यंत क्रोधित होकर और शस्त्र लेकर राम की ओर दौड़ा। लक्ष्मण ने उसे मध्य में ही रोककर कहा, अरे पापी, दुष्ट, चोर, पर स्त्री रूपी दीपक पर मर मिटने वाले लोभी पतंगे कहाँ जाता है? खड़ा रहे, मुझसे युद्ध कर। धर्म में बुद्धि को धारण करने वाले श्री राम ने तुझ चोर का वध करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। तदंतर क्रोध से भरे रावण ने लक्ष्मण से कहा, अरे मूर्ख, मैं समस्त पृथ्वी का स्वामी हूँ। पृथ्वी पर संपूर्ण सुंदर तथा उत्कृष्ट वस्तुएं मेरी हैं। जिस प्रकार हाथी का घंटा कुत्ते के गले में शोभा नहीं देता, उसी प्रकार योग्य वस्तु मेरे महल में ही शोभा देती है, तेरी झोपड़ी में नहीं। तू दीन है, रंग है,
तुझसे मैं क्या युद्ध करूं? लक्ष्मण ने कहा, अरे पापी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं तेरी सब गर्जना अभी हरता हूँ। इस प्रकार लक्ष्मण और रावण में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध करते हुए 10 दिन बीत गए। तदंतर चंद्रवर्धन विद्याधर राजा की 8 कन्याएं आकाश में विमान पर बैठी युद्ध देख रही थीं। तभी एक अप्सरा ने उनसे कहा, लगता है लक्ष्मण में आप लोगों की अधिक भक्ति है। तब उन कन्याओं ने सीता स्वयंवर का समस्त वृत्तांत सुनाकर कहा कि हमारे पिता ने हम सबका विवाह लक्ष्मण के साथ करना निश्चित किया था, इसलिए लक्ष्मण पर हमारा अनुराग है। लक्ष्मण इस समय महासंग्राम में विद्यमान है और इस संग्राम में लक्ष्मण की जो दशा होगी वही हमारी होगी, ऐसा हम सबने निश्चित किया है। उन कन्याओं के मनोहर वचन सुन लक्ष्मण ने ऊपर की ओर नेत्र उठाकर उन्हें देखा। लक्ष्मण के देखने से वे उत्तम कन्याएं परम प्रमोद को प्राप्त हो इस प्रकार के शब्द बोली कि हे नाथ, तुम सब प्रकार के सिद्धार्थ हो, तुम्हारी भावना सब तरह सिद्ध हो। उन कन्याओं के मुख से सिद्धार्थ शब्द सुनकर लक्ष्मण को सिद्धार्थ नामक अस्त्र का स्मरण आ गया, जिससे उनका मुख खिल उठा तथा वे कृतकृत्यता को प्राप्त हो गए। फिर क्या था, शीघ्र ही सिद्धार्थ महास्त्र के द्वारा रावण के विघ्न विनाशक अस्त्र को नष्ट कर लक्ष्मण बड़ी तेजी से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। शास्त्रों के चलाने में निपुण रावण जिस जिस शस्त्र को ग्रहण करता था, परमास्त्रों के चलाने में निपुण लक्ष्मण उसी उसी शस्त्र को काट डालता था। ध्वजा में पक्षी राज गरुड़ का चिन्ह धारण करने वाले लक्ष्मण के वाण समूह से सब दिशाएं इस प्रकार व्याप्त हो गईं, जिस प्रकार की मेघों से पर्वत व्याप्त हो जाते हैं। तब रावण भगवती बहुरूपी विद्या में प्रवेश कर युद्ध क्रीड़ा करने लगा। यही कारण था कि उसका सिर यद्यपि लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से बार बार कट जाता था, तथापि वह बार बार दैदीप्यमान कुंडलों से सुशोभित हो उठता था। लक्ष्मण रावण का एक सिर काटता तो 2 सिर उत्पन्न हो जाते थे, 2 भुजाएं कटती तो 4 भुजाएं हो जाती थीं। अर्थात लक्ष्मण रावण की जितनी भुजाएं और सिर काटते थे, उससे दूने सिर और भुजाएं रावण के प्रकट हो जाती थीं। तब भी लक्ष्मण ने उन सबका वीरता पूर्वक निवारण किया। विद्यामयी युद्ध करते करते रावण जब आकुल व्याकुल हो गया, तब उसने प्रलयकारी चक्र रत्न का स्मरण किया। स्मरण करते ही अपरिमित कांति का धारक जो बैडूर मणि के हजारों आरों से सहित था, 1000 यक्ष जिसकी रक्षा करते थे, यमराज के समान ऐसा चक्र रावण के हाथ में आ गया। लक्ष्मण ने सोचा अब तो मरना ही होगा। फिर भी धीर वीर लक्ष्मण ने रावण से कहा, हे नराधम, इस चक्र को पाकर भी कृपण के समान क्यों खड़ा है? यदि शक्ति है तो प्रहार कर। इतना सुनते ही रावण ने घुमाकर चक्र रत्न छोड़ा। सामने आते हुए चक्र को देखकर लक्ष्मण वज्रमुखी बाणों से उसे रोकने की कोशिश करने लगा। राम एक हाथ से वज्रवत धनुष से और दूसरे हाथ में हल से, सुग्रीव गधा से, भामंडल तलवार से, विभीषण त्रिशूल से, हनुमान उल्का मुडगर लांगूर तथा कनक आदि से, अंगद परिज्ञ से, अंग कुठार से और अन्य विद्याधर राजा भी शेष अस्त्र शस्त्रों से एक साथ मिलकर चक्र को रोकने की कोशिश करने लगे, परंतु रोकने में सामर्थ्य ना हो सके। भाग्य की बात देखो कि चक्र रत्न लक्ष्मण की 3 प्रतीक्षाएं देखकर उसके हाथ में आकर रुक गया। लक्ष्मण के हाथ में चक्र आया देखकर समस्त मित्र वर्ग विद्याधर राजाओं में हर्ष छा जाता है। ये आश्चर्यजनक घटना को देख वे सब कहने लगे कि पूर्व में अनंत वीर केवली ने कहा था, लक्ष्मण अष्टम नारायण और श्री राम अष्टम बलभद्र हैं। उनका कथन सत्य प्रमाणित हुआ है। लक्ष्मण के हाथ में चक्र देख रावण विचारने लगा
कि मुझसे अनंत वीर केवली ने कहा था वह सत्य हुआ। आश्चर्य है कि युद्ध में भूमि गोचरियों ने मुझे जीत लिया। इस राजलक्ष्मी को धिक्कार है। संसार में वही पुरुष धन्य है जो इस राज्य को विष मिश्रित अन्न के समान छोड़कर रत्नात्रय की आराधना करके परम पद प्राप्त करते हैं। मैं दीन पुरुष संसार वृद्धि का अतिशय कारण जो बलवान मोह कर्म है उसके द्वारा पराजित हुआ हूँ। ऐसी चेष्टा को धारण करने वाले मुझको धिक्कार है। विभीषण की ओर देखकर रावण से कहा कि हे विद्याधरों के पूज्य, यदि अब भी तुम सीता को सौंप कर ये वचन कहो कि मैं राम के प्रसाद से जीवित हूँ तो तुम्हारी राज्य लक्ष्मी तुम्हारे पास रहेगी। रावण मंद हास्य कर बोला, तू व्यर्थ ही गर्व कर रहा है। अरे नीच, मैं रावण ही हूँ और तू वही भूमि गोचरी है। तब लक्ष्मण ने कहा कि इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है, मैं तुम्हें मारने वाला नारायण उत्पन्न हुआ हूँ। रावण ने व्यंग्यपूर्ण चेष्टा बनाते हुए कहा कि तू क्या इच्छा मात्र से नारायण बन गया? तेरे पिता ने तुझे घर से निकाल दिया, बन बन भटकता रहा, अब निर्लज्ज हो नारायण बनने चला है। तो इस अलाद चक्र से कृत्यकृत्यता को प्राप्त हुआ है। मैं आज तुझे इन पापी विद्याधरों के साथ, चक्र के साथ और वाहन के साथ पाताल भेजता हूँ। ये वचन सुन नारायण लक्ष्मण ने क्रोधवश रावण की ओर चक्र रत्न फेंका। क्रोध से भरे रावण ने बाणों से, तीक्ष्ण दंड से, वेगशाली वज्र से, चंद्रहास खड्ग से उस चक्र रत्न को रोकने का प्रयास किया, परंतु चक्र रत्न नहीं रुका और उसने रावण के वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया, जिससे पुण्य कर्म क्षीण होने पर प्रलय काल की वायु से प्रेरित विशाल अंजनगिरी के समान रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। ओंटों को डसने वाला रावण पृथ्वी पर पड़ा, ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो कामदेव ही सो रहा हो अथवा स्वर्ग से कोई देव ही आकर च्युत हुआ हो। स्वामी को पड़ा देख समुद्र के समान जीर्ण शीर्ण सेना छत्र तथा पताकाएं फेंक चौड़ी हो गई, अर्थात भाग गई। रथ हटाओ, मार्ग दो, घोड़ा इधर ले जाओ, ये पीछे से हाथी आ रहा है, विमान को बगल में करो, आओ ये स्वामी गिर पड़ा है, बड़ा कष्ट हुआ। इस प्रकार वार्तालाप करती हुई वह सेना बेबल हो भाग खड़ी हुई। पताकाएं फेंक चौड़ी हो गई, अर्थात भाग गई। रथ हटाओ, मार्ग दो, घोड़ा इधर ले जाओ, ये पीछे से हाथी आ रहा है, विमान को बगल में करो, आओ ये स्वामी गिर पड़ा है, बड़ा कष्ट हुआ। इस प्रकार वार्तालाप करती हुई वह सेना बेबल हो भाग खड़ी हुई। तब जो परस्पर एक दूसरे पर पड़ रहे थे, जो महाभय से कंपायमान थे और जिनके मस्तक पृथ्वी पर पड़ रहे थे, जो ऐसे इन शरणहीन मनुष्यों को देखकर सुग्रीव, भामंडल तथा हनुमान आदि ने कहा, नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए आदि शब्द कहकर सांत्वना प्राप्त कराई। ऐसे उन सुग्रीव आदि महापुरुषों के मधुर वचनों से सेना सांत्वना को प्राप्त हुई। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, समुद्र तांत पृथ्वी में अनेक आश्चर्य के कार्य करने वाली उस प्रकार की लक्ष्मी का उपभोग कर रावण पुण्य कर्म का क्षय होने पर इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ। इसलिए अत्यंत चंचल एवं पुण्य प्राप्ति की आशा से रहित इस लक्ष्मी को धिक्कार है। हे भव्यजनों, ऐसा मन में विचार कर सूर्य के तेज को जीतने वाले तपोधन हो, तप के धारक बनो। इस प्रकार जैन रामायण पद्म पुराण का ये अद्भुत वृतांत हमें ये सिखाता है कि अधर्म और अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इसका अंत निश्चित है। धर्म, सत्य और सद्गुण ही अंततः विजय प्राप्त करते हैं। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल लाइव टॉक्स विद कहानी को अभी सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।